जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज जनवरी की 1 तारीख है, नया साल है तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर आप सभी को इस 2025 में सफलता दिलाए और सभी को अम, जितने भी तैयारी करने वाले हैं सबका एग्ज़ाम्स क्लियर हो, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में अ, भारत का संविधान से संबंधित प्रश्न स्टार्ट करेंगे। हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान, ठीक है? उसमें हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है अनुसूची। हमें बेसिक्स भी क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीपीएससी प्री उसमें बेसिक्स से काफ़ी सारे प्रश्न बने थे, ठीक है? तो बेसिक का भी नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो हम अनुसूची से आज प्रश्न करेंगे, ठीक है? जो अ, विगत वर्षों में पूछे गए हैं और हमारे बुक का जो आधार होगा, आप सभी को पता है, हम 4 पब्लिकेशन की किताब से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है अनुसूची से, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूलतः भारत के संविधान में 8 अनुसूची थी, है ना? किंतु वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है? तो याद रखिएगा जब संविधान बना था उस वक़्त 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या 12 है, वही है। अगला प्रश्न है, नवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, एक तो है आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार, है ना? इनको सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए चुनौती दे सकते हैं। उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान में भूमि सुधार अधिनियम और नीति निर्देशक तत्व को न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? एक तो अंग्रेजी शामिल नहीं है ना? और मिजो शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी और ई। अगला देखते हैं। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी और मिजो को राजभाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। शेष भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा से संबंधित है ना? 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है, राजभाषा का प्रावधान है, ठीक है? 22 भाषाएं वर्तमान में है अभी, ठीक है? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। अगला चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्न में से क्या संबद्ध नहीं है? एक तो भोजपुरी संबद्ध नहीं है जी, है ना? और छत्तीसगढ़ी, है ना? ये 2 भाषाएं जो है ये राजभाषा में शामिल नहीं है। 2 और 6, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, किंतु भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी राजभाषाओं के रूप में सम्मिलित नहीं है, ठीक है? अगला देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। अगला है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। 8वीं अनुसूची संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को सम्मिलित करती है। इसमें मूलतः 14 भाषाएं थी पहले, किंतु वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या 22 हो गई है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं।
अगला है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाल 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो हमें याद रखना है क्या? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो ये जो 4 भाषाएं हैं, उसमें संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003। है ना? इसमें ये भाषाएं 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन-कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाल। ठीक है? उत्तर है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला देखते हैं। संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। तृतीय अनुसूची में शपथ का ही प्रावधान है ना? अ, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ से ही रिलेटेड प्रावधान है, किंतु उसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है, उपराष्ट्रपति का भी नहीं है और राज्यसभा के सभापतियों का भी प्रारूप नहीं है। ठीक है? और ये तो हैं, ये तीनों। तो उत्तर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए एक बार हम देखते हैं व्याख्या में, है ना, किनका किनका प्रारूप दिया हुआ है। ये उत्तर लिया गया था व्यापम द्वारा, है ना। और संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के शपथ का प्रतिज्ञान उल्लेख है। एक तो है केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री का, राज्य मंत्री पद का। ठीक है। इसके अतिरिक्त संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी का शपथ, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का शपथ, उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का शपथ और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। ठीक है। चलिए व्याख्या आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न करते हैं हम। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? अभी देखा हमने, शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में तो है है ना? वेतन भत्ते के बारे में है दूसरी अनुसूची में, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल का वेतन भत्ते के बारे में नहीं है शामिल, है ना, ये गलत है। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी का वेतन, ये भी गलत है ना। वेतन से संबंधित जरूर है बट ये गलत है ये पॉइंट। संसद के सदस्य, इनका भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन, ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है ना। हम्म सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन, ये तो मुझे लगता है शामिल है। चलिए एक बार और देख लेते हैं आगे। राज्य मंत्री पद का, राज्य मंत्री पद का भी, राज्य मंत्री पद का ये भी नहीं है। राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, ये भी नहीं है। राज्य विधानमंडल के सदस्य, ये भी नहीं है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ये भी नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। यहाँ पे उत्तर जो दिया गया हुआ है ना जी, ये उपरोक्त सभी पद का उल्लेख,
है ना, ये दिया हुआ है उत्तर में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन ये शामिल है। उम, चलिए हम एक बार व्याख्या में देखते हैं। उत्तर इसका लिया हुआ है उपरोक्त सभी पद का उल्लेख। उपरोक्त सभी पद का उल्लेख इसका उत्तर लिया हुआ है। पूछा गया है दूसरी अनुसूची में निम्न में क्या सम्मिलित नहीं है, है ना? क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये पूरे के पूरे 9 पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये सभी के सभी सम्मिलित नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उपरोक्त सभी पद का उल्लेख। हम व्याख्या में एक बार देखते हैं, ठीक है? व्याख्या को याद रखिएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति के पद का वेतन भत्ता और राज्यों के राज्यपाल का वेतन भत्ता, राज्य के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश। तो इतने सारे जो 9 पॉइंट्स जो दिए गए हैं इनके वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। और प्रश्न हमारा पिछले पर देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये तो अभी अभी देखा हमने व्याख्या में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये तो शामिल है और सर्वोच्च न्यायालय वाला भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ये भी शामिल है वेतन भत्ता वाला। और एक तो ये भी है। हाँ, ये पॉइंट ये उच्च न्यायालय वाला पूरा क्लियर नहीं है ना, इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश इसमें भी होना चाहिए। बट यहाँ पे तो ये मुझे सही लग रहा है 4 और 9। 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 8, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो इसका उत्तर है यहाँ पे व्यापम ने उपरोक्त सभी पद का उल्लेख लिखा हुआ है ना। ऐसे प्रश्नों में जी आप उसको विवेक की सहायता लीजिएगा, गड़बड़ गड़बड़ रहता है सब। चलिए ये व्याख्या याद रखिएगा आप, ठीक है? ये व्याख्या याद रखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला देखते हैं। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। तीसरी अनुसूची में, अच्छा यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, ये भी व्यापम का प्रश्न है 2018 का। इस तरफ ABCD दिया हुआ है और इस तरफ 1 2 3 4। तो आप इस तरफ से मैच कीजिएगा, आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है? तो इस तरफ से मैच करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध, इसका प्रावधान है 5वीं अनुसूची में, ठीक है? 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के बारे में उपबंध, ये 5वीं अनुसूची में है। और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध ये है 6वीं अनुसूची में, ठीक है, ये 6वीं अनुसूची में है। और शपथ का प्रारूप तो अभी अभी देखा हमने, ये तीसरी अनुसूची में है। और बच जाता है क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, चौथी अनुसूची, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध है 5वीं अनुसूची में। और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो 6वीं अनुसूची में है। शपथ का प्रारूप जो है वो तीसरी अनुसूची में और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ ती कैसे कैसे बनाया जाए जी, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बनाएंगे क्या? हाँ, चलिए चलिए ऐसे बनाते हैं। ये हो जाएगा, है ना, ए का 1 1 4 1 2, ऐसे ही बनाएंगे ना। ABCD इस तरफ है
ये हो जाएगा एक, सॉरी, 3 4, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विषय का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची। हमने अभी देखा कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो लिखा हुआ है वो 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची जनजाति प्रशासन से संबंधित है। अगला देखते हैं। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान। जब मैं संविधान पढ़ा करती थी तो दल परिवर्तन को मैंने 10वीं अनुसूची ऐसे ये है ना, ऐसे याद रख लिया था। 10 का दल, 10 का दल, तो ऐसे याद रखा था मैंने 10वीं अनुसूची को। तो आप भी चाहें तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची में जो है वो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के आधार पर निर्योग्यता के निर्धारण के संबंध में है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किस अनुसूची का संबंध राजनीतिक दल बदल से है? तो उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अगला देखते हैं। अगला है, भारत में संविधान की 4थी अनुसूची में निम्न में से किस संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 4थी अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। ठीक है, 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा है? अ, अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची में राज्य के नामों की सूची और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित करना पड़ेगा। वह कौन अनुसूची है? वह अनुसूची कौन सी है? तो ये हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, तो जो राज्यों का सृजन करना है या नया राज्य बनाना है, या राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है ना, तो उस तरह का जो प्रावधान है वो संविधान की पहली अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों का निर्धारण किया गया है? उत्तर हो जाएगा 29 विषय। ठीक है, अ, ठीक है, 29 विषय। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों का निर्धारण किया गया है? तो 29 विषयों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। व्याख्या है, यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियों
प्राधिकारिता व उत्तरदायित्व का उल्लेख करती है। इसमें 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची को 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 जी भी संविधान की 11वीं अनुसूची अर्थात पंचायतों से संबंधित है। मैंने पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायती राज है ना की क्लास वीडियोस मैंने डाली हुई है ना? आप चाहें तो उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें जो पंचायती राज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे कराए हैं मैंने, ठीक है? तो याद रखिएगा ये वाला प्रश्न 29 विषय शामिल है ना? और ये जो अनुसूची है, ये 1992 का 73वां संविधान संशोधन और 243 जी अनुच्छेद 243 जी भी संविधान के 11वीं अनुसूची अर्थात पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई अनुसूची कौन सी है ना? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, नवी अनुसूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित की गई अनुसूची जो है वो नवी अनुसूची है। व्याख्या है, नवी अनुसूची कुछ निश्चित अधिनियमों व विनियमों जिसमें जिसमें से अधिकांशतः भूमि सुधार से संबद्ध है की वैधता से संबंधित है। ऐसे कुल 284 अधिनियम है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसका उत्तर है मणिपुर। अनुसूची जो है ये 6वीं अनुसूची ये मणिपुर में लागू नहीं होती, है ना? इसका चलिए एक बार हम व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य आते हैं, ना कि मणिपुर। ठीक है, अनुसूची 6 में जो वो वाला जो प्रावधान है जी, अनुसूची जनजाति क्षेत्र, हाँ ये लिखा भी तो हुआ है। अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल है ना? 6वीं अनुसूची में, है ना? उसमें ये मणिपुर शामिल नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम ये शामिल है, किंतु मणिपुर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में है ना 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय निर्धारण की पृष्ठभूमि से संविधान के 52वें संशोधन को संभव बनाया है, जिसे 1985 में राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में जोड़ा गया। ठीक है, अब 52 ही बोलते हैं ना जी इसको, 52 है ना, 52 52वें संशोधन को संभव बनाया। ठीक है, चलिए अगला याद रखें। ये याद रखिएगा, अगला प्रश्न करते हैं हम। मेरी हिंदी थोड़ी सी तंग है, कभी कभी मेरे जुबान से ना हिंदी वाले नहीं आते हैं। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है अ, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा
10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान। ये प्रश्न शायद हमने पिछला एक तो पहले स्लाइड पहले किया था। अगला देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? उत्तर याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची। अभी थोड़ी देर पहले व्याख्या में देखा था हमने। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची, पंचायती राज, है ना। ये देखिए व्याख्या है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया, जो पंचायती राज संबंधी प्रावधानों की व्याख्या करता है। चलिए अगला देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? उत्तर याद रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो नगरीय निकाय का था। ठीक है, नगरीय निकाय, 74वें संविधान, नगरीय निकाय, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो नगरीय निकाय से संबंधित है। अगला है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में राज्यसभा राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची, है ना। सीटों, राज्यसभा के सीटों का आवंटन हमने प्रश्न किए हुए हैं सभी पहले। उत्तर याद रखिएगा, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू किए जाने के पश्चात से इसकी विद्यमान 8 अनुसूचियों में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई है? उत्तर याद रखिएगा आप, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है। पहले 8 थी, फिर 12 हो गई, है ना। ठीक है, तो 8 अनुसूचियों में कितनी अनुसूचियां जोड़ी? अच्छा, एक मिनट जी, क्या पूछा गया है? हाँ, वही तो पूछा गया है। 8 अनुसूचियों में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? तो पहले, है ना, 8 थी, अब हो गई है 12, यानी कि 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 4। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर याद रखिएगा आप, 6वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सम्मिलित है? तो अभी जो देखा हमने वो असम, मेघालय, है ना, असम, मेघालय, और क्या था, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये उत्तर पूर्वी राज्य, ये जनजातियों का प्रशासन सम्मिलित है, तो ये किस में सम्मिलित है? ये 6वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में क्या सही है? चलिए, निम्न में क्या सही है देखते हैं। भाषाओं को भारतीय संविधान के नवी अनुसूची में शामिल करता है, तो ये तो गलत है ना। ये 8वीं अनुसूची में शामिल करता है भाषाओं को। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के जजों के वेतन भत्ता तथा रियासतों को भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में रखा गया है। तो दूसरी अनुसूची में रखा तो गया है, लेकिन रियासतों, ये वाला ये गलत है ना, ये गलत है। ठीक है, और
मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। भाग 3 में शामिल किया गया है इसको तो। भाग 3 में शामिल किया गया है इसलिए ये गलत हो जाता है। भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। 448 है कि 395 है जी? मुझे तो लगता है 395 अनुच्छेद हैं। ये गलत है इसीलिए 395 अनुच्छेद हैं। तो ये मुझे चारों गलत दिख रहे हैं, है ना? ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका उत्तर है। और व्यापम ने भी इसका उत्तर यही लिया हुआ है। हम्म इसका उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही नहीं, क्या सही है पूछा गया है इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राजभाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, कहाँ गया? चलिए अगला प्रश्न है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद और उससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिए हुए हैं। चलिए एक बार मिलान करते हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, और फिर है ख में 67 का ख में उपराष्ट्रपति को हटाना। और 94 में है स्पीकर को हटाना। ठीक है, और 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग, 67 का ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना, और 94 में है स्पीकर को हटाना, और 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर कैसे होगा? ए बी सी ना, ए 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ भी वही दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, 67 का ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना, और 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जो इम्पोर्टेंट है। संविधान का जो भाग है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो उसी से मैं वीडियोस लेकर के आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और एग्जाम की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।